साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का सक्सेस प्रेप के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं सीटेट जैसे एग्जाम को, और अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी जल्दी में आपका डीएलएड खत्म हुआ है या आपका बीएड खत्म हुआ है या आपका खत्म हो चुका है पर आपको गैप हो चुका है काफी, और अब आप सोच रहे हैं कि चलो एक सरकारी शिक्षक बनते हैं, तो भाई उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीटेट क्या होता है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन सा लेवल है जो आपको निकालना पड़ेगा अगर आप प्राइमरी या टीजीटी या जूनियर कॉलेज के शिक्षक बनना चाहते हैं। तो वेलकम टू सक्सेस प्रेप चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आज का जो हमारा टाइटल है वो है, ये है सीटेट 2025। जैसा कि आपको पता है, साल में 2 बार पेपर होता है, ठीक है। एक जुलाई में और एक आपका दिसंबर में। तो हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 को ब्रेक डाउन करेंगे, सिलेबस देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस नहीं है, पर कंप्लीट सिलेबस मैं इसी के टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक और किसका कितना वेटेज होता है ये हम देखेंगे, और ये प्रेजेंट हो रहा है सक्सेस यूट्यूब चैनल के द्वारा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या होता है सीटेट, तो सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सीबीएसई कंडक्ट कराता है। ये वही सीबीएसई है जो आपका 10th और 12th का बोर्ड है। तो ये एग्जाम कंडक्टेड बाय सीबीएसई होता है, और ये एलिजिबिलिटी देखता है टीचर्स की, जो भी कैंडिडेट होते हैं फॉर टीचिंग पोजीशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, है ना। प्राइवेट स्कूल में भी अब ये मस्ट हो गया है कि आप सीटेट पास करेंगे। इसके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, जैसे हम कहते हैं पेपर 1, या आप लेवल 1 भी कह सकते हैं। ये होता है उन लोगों के लिए जो क्लास 1 to 5 जैसे प्राइमरी लेवल पढ़ाना होता है। दूसरा होता है पेपर 2 फॉर टीचिंग क्लासेस 6 to 8, और ये होता है अपर प्राइमरी लेवल का। टीजीटी में भी ये अपर प्राइमरी लेवल जो है मांगा जाता है आपका। क्वालिफाइंग सीटेट जो है वो मैंडेटरी है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल जैसे केवीएस, एनवीएस और अदर प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, यानी सीडीपी। इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। फिर आपका लैंग्वेज 1 होता है, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। सपोज दैट आपने इंग्लिश ली, तो उसके 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 30 मार्क्स के होंगे। फिर यहाँ पर लैंग्वेज 2 में सपोज दैट आपने हिंदी ले ली, तो इसके 30 क्वेश्चन होंगे और ये भी 30 मार्क्स के होंगे। फिर मैथमेटिक्स में, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ऐसे मैथ्स आपने ले, तो मैथ्स के इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूरे 30 के 30 नहीं होंगे। 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, और 15 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी से होंगे। सिमिलरली ईवीएस है, तो 15 क्वेश्चन ईवीएस के होंगे। 15 क्वेश्चन ईवीएस पढ़ाने के तरीके और एप्टीट्यूड या मेथोडोलॉजी से होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंग्लिश का भी है ना, 15+15 आप लोग मान सकते हैं। इसी तरीके से आपका हिंदी का भी है, 15+15 आप लोग मान सकते हैं। तो इसके भी 30 क्वेश्चन बनते हैं, और मार्क्स इसके 30 होते हैं। सिमिलरली इसके भी 30 बनते हैं ईवीएस के, और इसके भी मार्क्स होते हैं 30। तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होते हैं। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाइज होते हैं, मतलब A B C D करके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई एक आपको टिक करना होता है। पेपर 1 के साथ अगर आप चाहें तो पेपर 2 भी भर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बस आपका बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। और पेपर 1 कौन लोग भर सकते हैं, तो जिनका बीएड या फिर डीएलएड है वो। तो इसमें भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है, 30 क्वेश्चन का आता है, 30 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज 1 में जो भी आप लैंग्वेज लेंगे उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। लैंग्वेज 2 में जो भी आप लैंग्वेज लेंगे उसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। फिर मैथ्स और साइंस, अगर आप साइंस और मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स और साइंस लेनी पड़ेगी, तो उसके 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे। तो ये टोटल मिला करके आपका 150 हो जाएगा। अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं, तो फिर आप सोशल साइंस के टीचर होंगे, जिसमें आपको एसएसटी लेना पड़ेगा, और फिर उसके आपके 60 क्वेश्चन होंगे, फिर मैथ्स वाला आपको नहीं देना पड़ेगा। तो फिर आपका ये और ये मिला करके 150 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। डिटेल सिलेबस अगर मैं आपसे बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का, क्या है डिटेल सिलेबस। तो कॉन्सेप्ट जैसे आप देखो, इसमें तो डिटेल सिलेबस मैंने तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, ये बिल्कुल भी डिटेल सिलेबस नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने के लिए। डिटेल सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पूछता है ना प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है,
लर्निंग थ्योरी जो प्याजे ने दी, व्यागोस्की ने दी, कोलबर्ग ने दी। इसी तरीके से टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्या उसकी स्पेशल नीड है ना। इस तरीके से ही क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बेसिक फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो लेवल है सीटेट का वो बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू, मैंने 2019 में दिया था और मैंने 2019 में निकाला था। अब 2024 का जो पेपर देखा तो मुझे लेवल उसका थोड़ा हाई लगा, यानी अब जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जो लैंग्वेज 1 और 2 है, उसमें जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो इसमें हर कोई नंबर ले आता है ना, गद्य और पद्य ये आपसे पूछे जाते हैं। ग्रामर और सेंटेंस करेक्शन है, ये भी इजी होता है। पेडागोजी होती है कुछ लैंग्वेज डेवलपमेंट मॉडल्स की और टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड स्ट्रेटेजीज यानी टीएलएम, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी और सिलेबस है जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहां से पूरा देख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए, एडिशनल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स जो है, अगर आप पेपर 2 के लिए मैथमेटिक्स देखेंगे तो फिर आपको डिटेल में पूरी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अरिथमेटिक है, अब अरिथमेटिक में क्या क्या आता है, आपका एवरेज आता है, आपका परसेंटेज आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, आपका डिस्काउंट आता है। इसी तरीके से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड वर्क आता है, पोर्ट एंड स्ट्रीम आता है, ट्रेन्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपका मिक्सचर एंड एलिमिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, एंड सो ऑन। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एलजेब्रा और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर 2 में, मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनते हैं, डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप पेपर 1 की बात करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आपके अरिथमेटिक के ही होते हैं, और अगर मेंसुरेशन के हैं भी तो बहुत इजी लेवल पे आते हैं। लेकिन पेपर 2 के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी और ऑफ मैथमेटिक्स, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और पेडागोजी, है ना। बाकी डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज जो पेपर 1 में आपसे आता है, जैसे उसमें फैमिली, फ्रेंड, फूड, शेल्टर, हर साल इसी से ही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से ट्रैवल, वाटर, नेचुरल सोर्सेज, एनवायरमेंटल कंसर्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जिसे आप कह सकते हैं पेडागोजी, ठीक है। तो ये ईवीएस है, ईवीएस भी स्कोरिंग है, पर ईवीएस में कभी कभी ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, हाथी के दांत कितने होते हैं, तो वो चीजें आपको ना थोड़ा देखनी पड़ेंगी प्रीवियस। और इसका ट्रेंड को अगर आपको चेक करना है तो आप पीवाईक्यू से चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से। फिर इसी तरीके से साइंस, फिजिक्स जैसे है आपका मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी है। केमिस्ट्री आपका स्टेट ऑफ मैटर, एसिड, बेस, प्लस बहुत सारी चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। इसी तरीके से बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस हो गया, ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट हो गया, साइंस में टीचिंग मेथड, एक्सपेरिमेंट। तो ये अगर आप लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली सोशल साइंस अगर आपने लिया है, सपोज दैट आपने मैथ्स एंड साइंस नहीं लिया है, तो फिर आपने क्या लिया होगा, सोशल साइंस लिया होगा। तो उसमें जैसे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सिविक्स आती है, प्लस इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पेडागोजी। इसका भी डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भाई, सबसे पहले तो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। तो सिलेबस अपना प्रिंट आउट कराइए और उसको चिपकाइए अपनी दीवार पर, उसको रोज देखिए और वहीं से टिक लगा लगा करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी की किताब का सहारा ले सकते हैं आप, स्टैंडर्ड गाइड्स का सहारा ले सकते हैं। शॉर्टकट मत खोजो, क्योंकि शॉर्टकट खोजोगे तो आप फंस जाओगे। तो शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल बेसिक बैक टू द बुक्स पे जाइए। अपना स्टडी शेड्यूल एक बनाइए जो कि बहुत ही हार्ड ना हो, आप 2-3 घंटा भी डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि हफ्ते के 7 दिन और उतने महीने पढ़ लें जब तक आपका पेपर ना हो जाए, तो भी आप निकाल लेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, बट ये काम तब करिए जब आपका 80% सिलेबस जो है वो पूरा हो जाए। आप यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़िए, आप ऑफलाइन कोचिंग लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ना शुरू करिए। रिवाइज करिए की कॉन्सेप्ट रेगुलरली, एंड फोकस करिए सीडीपी पर और टीचिंग मेथोडोलॉजीज पर, क्योंकि सीटेट निकालने के लिए आप देखेंगे तो 90-80% सिलेबस तो इन्हीं से आता है ना। हर चीज की टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता है कि कैसे टीच करना है किसी को, तो फिर आप कैसे एक शिक्षक बन सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आपको बुक्स की तरफ जाना है तो सीडीपी के लिए दिशा पब्लिकेशन की किताब अच्छी है, अरिहंत की सीटेट की जो गाइड है वो भी अच्छी है, मैंने इसी से तैयारी करी थी। मैथमेटिक्स और साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 3 से 8 और आर एस अग्रवाल की बेसिक बुक भी आप ले सकते हैं। सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक आप ले सकते हैं 6 से लेकर के 10 तक का।
लैंग्वेज के लिए आप पियर्सन की इंग्लिश ले सकते हैं, ग्रामर, लूसेंट की हिंदी ग्रामर, ये बहुत अच्छी किताब है। एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, वो भी अच्छी किताब है, बट वो प्रैक्टिस के लिए। लूसेंट से अगर आपने नोट्स बना लिए तो फिर किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछी जा रही है आपके लिए, हिंदी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, फिर वो परेशान नहीं करेगी आप। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सीटेट, साल में 2 बार होती है, तो अगर एक बार आपका ना निकला तो ये मान करके चलिए कि दूसरी बार में फिर निकल जाएगा। और सबसे अच्छा टाइम जो होता है किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने का, वो तब होता है जब कोई वैकेंसी ना आ रही हो, तो आप शांत मन से, अभी देखो सुनने में तो आ रहा है कि केवीएस आएगा, ये एनवीएस आएगा, दुनिया भर की चीजें आएंगी, लेकिन अभी कुछ नहीं पता चलता है। तो जब आपके पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी जल्दी में नहीं, तो शांत मन से आप अपना प्राइमरी टारगेट सीटेट को दे सकते हैं। और आराम से अगर आप 3 या 4 महीने की तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर, 100+ स्कोर के साथ आप पास हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और अब तो हमेशा के लिए मान्य हो गया, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, है ना, आप आराम से एग्जाम निकालेंगे। सबसे अच्छा समय किसी भी काम को करने का होता है तुरंत अभी। कंसिस्टेंट रहिए भाई, कि बेकाबू मत आइए, प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पर, एंड खुद पे विश्वास रखना है तो बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ ही साथ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सीटेट और अपडेट और एक्सपर्ट टिप्स के लिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।